एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर। एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से बढ़ाया गया है। 3 जून को जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह खत्म होता वो अब बढ़कर फिर से 10 तारीख तक के लिए बढ़ गया है ये। हालांकि कई तरह के छूट इस दौरान दिए जा रहे हैं। सुबह 6 से 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी, पहले की तरह जैसे खुल रही थी। 15 जिलों में विशेष छूट दिया गया जहां पे कोरोना से मौत नहीं हो रही है एक भी। पिछले कुछ दिनों से जहां से एक भी मौत को दर्ज नहीं किया गया है तो वहां पर छूट मिल रही है। शर्तों के साथ 15 जिलों में सभी दुकानें खुलेंगी। देखिए ये भी बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है। शादी विवाह में कोई छूट नहीं, शादी विवाह उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। इंतजार था लोगों को कि क्या होगा। आपदा प्राधिकार प्रबंधन की बैठक हो रही थी, प्राधिकार की बैठक हो रही थी और इसके बाद एक बड़ा फैसला निकल कर आया। एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की। शर्तों के साथ 15 जिलों में, जो 15 जिले जहां पर संक्रमण की दर बहुत कम है, मोर्टालिटी 0 जहां पर रही है पिछले कई दिनों से, वहां पर सभी दुकानें खुलेगी। हालांकि कुछ शर्तें वहां भी लागू रहेंगी, लेकिन वो ऐसे जिले हैं जहां पर मौत कम हुई है कोरोना से या ना के बराबर हुई पिछले कुछ दिनों में और संक्रमण की दर बहुत कम हो गई है। जबकि पूरे अगर राज्य की बात करें तो पहले की तरह 6 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेगी। राजधानी राज्य समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, जेवर, तमाम जो दुकानें हैं उनको लेकर भी फैसला लिया गया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो समेत 9 जिलों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है। 15 जिले एक श्रेणी में है, 9 जिले अलग श्रेणी में है जहां पर अभी भी कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। तो 15 जिले जहां पर तमाम दुकानें खुलेंगी, लेकिन 9 जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ दुकानें खुलेंगी और कुछ दुकानें नहीं खुलेंगी, जैसे कि पहले चला आ रहा है। 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी पहले की तरह, बाकी जगहों पे सुबह 6 से 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो एक बड़ा फैसला इस वक्त सरकार का, राज्य आपदा प्राधिकार की बैठक हुई, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, और उसमें यह फैसला लिया गया है। नहीं खुलेंगी कपड़ा, जूता और जेवर की दुकानें। राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो जैसे जो बड़े शहर हैं और जो 9 जिले हैं वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि वहां पर संक्रमण की दर अभी भी रफ्तार में ही, रफ्तार तो नहीं कहेंगे नियंत्रित है, लेकिन वहां संक्रमण है अभी, रिकवरी रेट अभी भी वहां पर बढ़ाने की जरूरत है और वहां पे लोगों के मौत का जो आंकड़ा है वो आ जाता है। लेकिन 15 जिले जहां पर बिल्कुल संक्रमण अब कम हो चुका है, पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका है और मरने की खबरें नहीं आ रही संक्रमण से, तो उन जिलों में तमाम दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो 9 जिले हैं बाकी के, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और जो बाकी के 9 जिले हैं कुल, वहां पर कपड़े की दुकान, जूते की दुकान और ज्वेलरी पहले की तरह ही नहीं खुलेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की। शर्तों के साथ 15 जिलों को कुछ छूट मिली है और शादी विवाह को लेकर सरकार का फैसला उसी तरीके से है। 11 लोगों के साथ में शादी होगी जैसे पहले हो रही थी। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो कुल मिलाकर लबोलुआब सरकार का ये इस फैसले का कि फिलहाल हम रिस्क नहीं लेंगे। जनता ने सुझाव दिया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जीविका पर सरकार को फोकस करना चाहिए और लोगों की जो मांग है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन लबोलुआब कुल मिलाकर यह निकला कि सरकार अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी जी का, जो इस वक्त लगातार खबर पर जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं। उनके साथ उनके विचार भी हम जानते हैं। अरूप जी, क्या कुछ जानकारी सरकार के इस फैसले के पीछे क्या रीजन होगा, क्योंकि मांग तो थी कि कुछ छूट मिले। नहीं, देखिए, सरकार ने कोरोना को बहुत मुश्किल से, हम ये कह सकते हैं कि हमारे राज्य जिस तरह से कोरोना से ग्रसित था, और उसके बाद एक सुखद खबर यह है कि कोरोना की दर घट गया है। और आज जो लगातार 2 घंटे बैठकें हुई हैं, उस बैठक में जो मुख्य रूप से ये फैसला लिया गया है कि 9 जिले में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शहरी गतिविधि ज्यादा है। उन जिलों में आप किसी तरह से जूते, कपड़े और जेवरात की दुकान नहीं खोल सकते हैं और बाकी जितने भी दुकानें हैं वो 2 बजे तक ही खुलेंगे। लेकिन 15 और जो जिले हमारे पास बचते हैं, वो जिले के नाम अभी आने बाकी हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। उन जिलों में आप 2 बजे तक सभी तरह की दुकानें खोल सकते हैं। साथ में किसी तरह की शादी विवाह
और किसी तरह की जो पहले की पाबंदियां थी यथावत जारी रहेगा। 2 बजे तक भी तमाम दुकानें खुल पाएंगी, ये अगले 1 सप्ताह के लिए है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं आपके साथ, हमारे साथ, उनको बता दूं 9 जिले ऐसे हैं जिसमें धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये तीनों बड़े जिले हैं। इन तीनों जिले में 2 बजे तक ही दुकान खुले जाएंगे। जितनी भी दुकानें हैं वो 2 बजे तक ही खुलेंगी। और उसमें मैं आपको ये बता दूं, जूते चप्पल के दुकान और जो आपका ज्वेलरी का दुकान और कपड़े का दुकान ये नहीं खोल सकते हैं। लेकिन बाकी 15 जिलों में ये तमाम दुकानें जरूर खुलेंगी, लेकिन 2 बजे तक ही खुलेंगी। अरूप जी, रांची में भी जी अरूप जी कहीं जी मैं आपको बता दूं और 2-3 चीजें बता दूं, जैसे स्टेडियम, मॉल, बार, ये सब अभी ये सब नहीं खुलेंगे अभी तत्काल जी। ये अगले 1 सप्ताह के लिए जो बाकी का जो पाबंदियां राज्य सरकार ने लगा रखी थी, वो पाबंदियां यथावत वैसे ही रहेंगी। और 2 बजे तक दुकानें सारी बंद हो जाए, इसके लिए तमाम पुलिस अधीक्षक, जिला अधीक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि 2 बजे तक दुकानें जैसे पूरी तरह बंद हो जाए, उसकी पूरी उसकी गारंटी वहां जिला प्रशासन को दी गई है कि आपको ये बंद करवा देने हैं। यानी सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगा और कोरोना जो 3rd वेव का संभावना को देखते हुए और जो अभी अचानक अगर लॉकडाउन खोल दिया गया था तो हो सकता था कि बहुत ज्यादा संक्रमण फिर उछाल मार सकता था। इन धीरे धीरे पाबंदियां हटेंगी। अगर हम लोग खुद को थोड़ा सा इस कोरोना से बचा के या सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहन के, थोड़ा अवेयरनेस लेके, वैक्सीन लेके अगर हम लोग चले तो हो सकता है अगला सप्ताह में ये 2 से 5 तक या 6 तक या शाम तक, देर शाम तक ये खुल सकती है। अगर सरकार इस पे रीड कर रही है, क्योंकि सरकार के कई अधिकारियों का ये कहना था कि बहुत मुश्किल के बाद झारखंड में कोरोना को काबू में लाया गया है। और अगर इस समय हम लोग कोई ऐसा फैसला ले लें कि ताकि फिर लोग निकल जाएं घर से बाहर, और जाहिर तौर पे है लोग जो घर से निकलते हैं तो काफी दिनों से बंदिशों में है, तो हो सकता है सरकार को यह अंदेशा शक था कि लोग निकलेंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन बहरहाल एक सुखद खबर यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी, जेवर दुकान, कपड़ा दुकान और जूते दुकान को छोड़ के। सर एक सवाल मेरा ये कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो नई चीजें आई है वो कस्बाई और शहरी क्षेत्र को लेकर है, या फिर उन जिलों को खासतौर से या जिलों के आधार पे कि जिसमें संक्रमण की दर बहुत कम हो गई या फिर मौतें नहीं हुई हैं, उसके आधार पे तय किया गया सरकार ने? नहीं, देखिए ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब जो शहरी क्षेत्र माना जाता है, जैसे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, रामगढ़, ये जिस तरह को अब हजारीबाग जो कि शहरी क्षेत्र माना जाता है, और कस्बाई क्षेत्र में दोनों के जो मूवमेंट होते हैं वो ज्यादा डिफरेंट होते हैं। गुमला के लोग हो सके कि फ्लाइट से दिल्ली से रोज ना आ रहे हो, लेकिन रांची के, धनबाद के, जमशेदपुर के लोग का बाहर आना जाना ज्यादा लगा रहता है। तो इसी वजह से कस्बाई और शहरी को एकदम अलग अलग रखा गया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रैपिड एक्शन जांच किया जा रहा है, रैपिड जांच किया जा रहा है, अब गाँव की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा है कि गांव के लोगों को पहले टीकाकरण करवाना है, डोर टू डोर जाना है, और वहां पे जो कोरोना के खिलाफ में जो लोगों के मन में, वैक्सीनेशन के खिलाफ में लोगों के मन में जो एक शंकाएं हैं उससे दूर करना है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड करना है। ये इसी वजह से कस्बाई और जो शहरी क्षेत्र दोनों को अलग अलग किया गया। थोड़ी देर में आपके पास नाम आ जाएंगे तो आप विस्तार रूप से दर्शकों को बता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आपको पूरी जानकारी आपने दी। तो हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि जो शहरी इलाके वहां पर जो मानवीय गतिविधियां बहुत तेजी से होती है और इसलिए ऐसे वक्त में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है, और इसलिए सरकार की कोशिश रही कि जो शहरी क्षेत्र वाले जिले, जहां पर ऐसे जिले जिनमें शहरी आबादी ज्यादा है, वहां पर थोड़ा सा जो पाबंदी वो बना रहे, और इसलिए 15 जिले जो बाकी के हैं जो थोड़े कस्बाई हैं, जहां पर जो मानवीय गतिविधियां थोड़ी कम होती है शहरी क्षेत्र के मुकाबले, तो वहां पर जो पाबंदियों में थोड़ी सी छूट दी गई है और वहां पर तमाम दुकानें खुलेंगी, लेकिन 2 बजे तक ही खुलेंगी। और ऐसे 15 जिलों को चिन्हित किया सरकार ने, 15 जिले जो कस्बाई जिला आप कह सकते हैं, वहां पर कस्बाई आबादी है या कस्बाई शहर जहां पर है वहां पे है, तो वहां पर 15 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है कि तमाम दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो 9 जिले हैं, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ऐसे जिले जो कि शहरी आबादी जहां पर ज्यादा है, तो वहां पर
जूते, कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें नहीं खुलेंगी। बाकी दुकानें जैसे 2 बजे तक खुलती थी वैसे ही खुले रहेंगी। और जो 15 जिले हैं जहां पर तमाम दुकानें खुल सकती, वहां पर ज्वेलरी भी खुल सकती है, जूते की दुकानें भी, लेकिन हाँ उनके लिए भी कुछ शर्तें तय की गई। ऐसा नहीं है कि जैसा पहले होता था आराम से आप दुकान जाते थे, सामान खरीदते थे, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है इस बार भी। वो जो 15 जिले हैं उनको छूट मिले जरूर है, लेकिन शर्तें वहां लागू हैं। तो बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जैसे 9 जो जिले हैं वहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पहले की तरह ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो बाकी 15 जिले हैं राज्य के, वहां पर सरकार ने एक बदलाव किया है, जहां पर 2 बजे तक दुकानें तो खुलेंगी जैसे खुलती है, लेकिन ज्वेलरी, कपड़े और जूतों की दुकानें खुल सकती हैं उन 15 जिलों में। लेकिन जो बाकी के 9 जिले हैं वहां पर जैसे सब कुछ था वैसे ही चलेगा और 1 सप्ताह के लिए फिलहाल इसे बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया इसलिए क्योंकि सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमने बताया था आपको कि सरकार जनता की राय ले रही है, सुझाव मांग रही है सरकार, और जनता की राय को भी इस एजेंडे में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक है उसमें एक पॉइंट ये भी होगा कि जनता क्या चाहती है। लेकिन सबसे अहम ये होता है कि चिकित्सा जगत से क्या रिपोर्ट आपके पास आती है, किस तरीके से चिकित्सा जगत के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या संक्रमण बढ़ सकता है। तो सरकार ने कुल मिलाकर अभी ये फैसला किया कि बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके फिलहाल हमने कोरोना को काबू किया है, कोरोना के संक्रमण को काबू किया है। अब हम इसको इस तरीके से रिस्क में जाने नहीं देना चाहते हैं, तो रिस्क जोन में जाने से पहले इसलिए सरकार ने कोशिश की कि 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाए, और इसी को लेकर सरकार ने कुछ छूट भी दी, यानी कि पब्लिक के ओपिनियन को भी सरकार ने माना है, जिसमें सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे जिले जहां पर मानवीय गतिविधियां थोड़ी कम रहती हैं, जो थोड़े कस्बाई टाइप के हैं, तो ऐसे 15 जिलों में जूते, चप्पल, ज्वेलरी की दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन जो रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे जो शहर वाले जिले हैं वहां पर चूंकि पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, बाजार ज्यादा बड़े बड़े हैं, लोगों की भीड़ ज्यादा आती बाजारों में, तो उन जगहों पर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं, पहले की तरह ही 2 बजे तक दुकानें होंगी, ई पास उसी तरीके से रहेगा। हाँ ये जरूर है कि जो 15 जिले हैं वहां पर जो व्यवस्था उसमें की गई है कि वहां पे आप दुकान में जो है जूते, चप्पल की दुकानें खुल सकती है, ज्वेलरी खुल सकती है, कपड़े खुल सकते हैं, लेकिन 2 बजे तक का ही है। इसके साथ साथ कुछ शर्तें वहां भी लागू रहेंगी, ऐसा नहीं कि जो बाकी के 15 जिले हैं पूरी छूट वहां पर सरकार ने दे दी है। और देखिए एक बात हम फिर से आपसे कह देते हैं, न्यूजीलैंड भारत भी अपील करता है आपसे कि 1 सप्ताह को जिस तरीके से 15 जिलों में थोड़ी छूट मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस छूट का बेजा इस्तेमाल करने लगे, लापरवाह हो जाए और फिर वहां पर संक्रमण बढ़े और सरकार को फिर से मजबूरन वहां पर तमाम चीजों को पहले ऐसा करना पड़े। तो ये आपके ऊपर है, पूरी तरीके से उन 15 जिलों के लोगों पर है जो इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए, और इस वजह से व्यवस्थाओं और आपकी जागरूकता की वजह से संक्रमण की दर में वहां थोड़ी कमी आई, मौतें कम हुई उन 15 जिलों में, और पिछले कुछ जिलों में उन 15 जिलों में मौतें ना के बराबर हुई हैं, और इसलिए ये छूट आपको मिली है। लेकिन आप इस छूट का बेजा इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें, अगर आवश्यकता ना हो तो अभी भी घर से ना निकले, भले आप उस 15 जिले में आते हो, ये सबसे अहम है। और इसी तरीके से जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे जिले हैं जहां पर शहरी आबादी ज्यादा है, वहां पर सरकार ने फिलहाल उसी स्थिति को बरकरार रखा है। और शादी के लिए भी बिल्कुल वही स्थिति है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि शादी में भी ठीक उसी तरीके से पहले की तरह, जो छठे चरण में भी बिल्कुल 5वें चरण की तरह 11 लोग के शामिल होने की कोई अभी मंजूरी मिली है, जैसा पहले चल रहा था उसी तरह के सब कुछ होगा। तो एक इंतजार था लोगों को, बड़ा इंतजार था, लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ छूट मिले, छूट मिली है, लेकिन हाँ सब तभी जगहों पर नहीं, उन 15 जिलों को जहां पर संक्रमण के स्तर में काफी कमी आई है, जहां पर मोर्टालिटी रेट अब 0 हो चुकी है और रिकवरी रेट बहुत ज्यादा लगभग 100% हो गई है, तो उन जगहों पर थोड़ी छूट। लेकिन उन 9 जिलों में जहां पर स्थिति अभी भी है, काबू में तो है, लेकिन विस्फोटक हो सकती है, तो ऐसे जगहों पर सरकार ने यथास्थिति बहाल रखा है। और जो छठा चरण है, छठा फेज है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, वो बरकरार रहेगा। ये सरकार का फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, बड़ी खबर आ गई, इंतजार था कि कुछ नया होगा, नया हुआ, लेकिन 2 कैटेगरी में बंटकर 15 जिले एक तरफ, 9 जिले एक तरफ। 15 जिलों में क्या शर्तें होंगी, जो शर्तें रखी गई है तमाम दुकानों को खोलने के लिए?
जी देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक अब से कुछ देर पहले समाप्त हुई है और उसमें राज्य की सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। कुछ छूट जरूर आज की इस बैठक में राज्य की सरकार ने दी है, जिसके तहत जो वैसे 15 जिले जहां संक्रमण कम हो चुका है वहां पर 2 बजे तक तो दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसके अतिरिक्त चाहे वो ज्वेलरी शॉप की बात करें, कपड़े की दुकान की बात करें या फिर फुटवेयर्स की दुकान की बात करें, इसको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। जबकि जो 9 जिले हैं जहां पर कि संक्रमण अभी भी संक्रमण का स्तर जो 15 जिलों के तुलना में ज्यादा है, वहां पर ये छूटें नहीं दी गई है। यानी कि 2 बजे तक ही जो पाबंदियां अब तक आज 3 तारीख तक थी वो उसी को बरकरार रख के 10 तारीख तक के लिए किया गया है। इसमें और एक जो बड़ा निर्णय राज्य के इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया है कि अब जिले के अंदर मूवमेंट के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी अगर आप एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे तब ई पास की अनिवार्यता रखी गई है, लेकिन अंतर जिले में अगर आपका मूवमेंट होता है तो आपको ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़े निर्णय आज की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए और बाकी जो तमाम स्थितियां थी वो यथावत रहेंगी। 2 बजे तक दुकानें खुले रहेंगी, उसके बाद मूवमेंट का ऑर्डर नहीं होगा, कोई दुकानें नहीं खुल सकेंगी। यानी कि अब बाकी जो तमाम गाइडलाइंस पूर्व में निर्धारित किए गए थे 3 जून के सुबह 6 बजे तक के लिए, वो राज्य में बरकरार रखे जाएंगे। लेकिन जो नया आज के इस बैठक में निर्णय सरकार ने लिया है उसके तहत 15 जिले जहां संक्रमण कम हो चुके हैं वहां पर अतिरिक्त दुकानों के तौर पर ज्वेलरी, कपड़े की दुकान और फुटवेयर की दुकान को खोलने की छूट रहेगी। लेकिन यह भी छूट महज दोपहर 2 बजे तक की ही रखी गई है। अंतर जिला में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो पास की जरूरत थी, अनिवार्यता थी, उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट में समाप्त कर दी गई है। तो ये कुछ रियायतें थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल एक ट्वीट करके आम लोगों से सुझाव मांगा था, तो सुझाव के बनिस्पत यह निर्णय पर राज्य सरकार पहुंची है कि फिलहाल ये सुविधाएं जो है और ये छूट जो है सरकार वो देने को राजी हुई है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 1 सप्ताह यानी कि 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पंकज, विपिन, जो शर्तें रखी गई हैं, कुछ शर्तों के साथ जो 15 जिलों को छूट मिली, क्या शर्तें हैं बेसिकली, वो किस तरीके की होगी वो, या वो अभी तय होगा, कुछ गाइडलाइंस में पता चलेगा? देखिए स्पष्ट तौर देखिए स्पष्ट तौर पर यह है कि जहां पर जो कल तक राज्य सरकार के पास कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आई थी, जिन जिलों में संक्रमण का दायरा घटा है वहां पर ये रियायतें राज्य की सरकार ने दी है। जहां जिन 9 जिलों में ये संक्रमण का दायरा जो है अभी भी जो है वो लगातार वहां पर बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं, तो वैसे जिलों में फिलहाल ये छूट लागू नहीं की जाएगी। और जहां तक बात है अब कुछ देर के बाद विस्तृत रूप से जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है वो जारी कर दी जाएगी। उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वो 9 जिले कौन से हैं जहां पर ये छूट जो है वो अमली जामा उसमें अभी उस छूट को लागू नहीं किया जाएगा, और जो 15 जिले हैं जहां पर ये छूट दी गई है तो उसके लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा सरकार के गाइडलाइन के आने का। लेकिन इतना तय हो चुका है कि 3 बड़ी छूट राज्य की सरकार ने आज की इस बैठक में दी है कि अगर आपको अपने जिले में घूमना है तो ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कपड़े की दुकान खुलेंगी, जूते चप्पल के दुकान खुलेंगे और साथ साथ ज्वेलरी के दुकान खुलेंगे, लेकिन ये उन 15 जिलों के लिए होगी जहां पर संक्रमण का दायरा कम है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइन थी, चाहे वो शादी में जो अपने घरों में करना था 11 लोगों की मौजूदगी में, वो तमाम गाइडलाइन सरकार ने यथावत रखा है। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो इंतजार अब हो रहा है कि अधिसूचना जो है वो नया नोटिफिकेशन आ जाए सरकार का कि 15 जिले कौन से, 9 जिले कौन से। विपिन बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी जानकारी यह भी कि अब अपने जिले में मूवमेंट के लिए ई पास की आवश्यकता जो है वो अनिवार्य नहीं रहेगी। लेकिन गुजारिश ये कि ई पास नहीं होने पर भी आप घरों से कम ही निकले, क्योंकि संक्रमण अभी खत्म हुआ नहीं है, कम जरूर हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ भारत पर चलता रहेगा। नमस्कार।